हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का महते पीजी कॉलेज ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। बीएससी बॉटनी सेमेस्टर फर्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट सेकंड ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में जो हमारा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर इज रिक्सिया। रिक्सिया जो है हिपेटोकॉप्सिडा जो क्लास है उसका सदस्य है, जिसके दो सदस्य हमारे कोर्स में है, रिक्सिया और मार्केंसिया। इन्हें हम कॉमनली रूप से लीवर वर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो मैं आपका लेक्चरर अमित कुमार शर्मा, और आज हम यहाँ पे टॉपिक्स में बात करेंगे रिक्सिया कंप्लीट लाइफ साइकिल विद वेजिटेटिव डेवलपमेंट, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स एंड सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स। और इसी तरीके से कंप्लीट होगी रिक्सिया की डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो स्वागत है आप सभी का रिक्सिया के लाइफ साइकिल के कोर्स में। तो यहाँ अगर अपन सिंपल वे में चलें तो रिक्सिया के लिए जो हमारे टॉपिक्स बन रहे हैं वो हमारे सिंपल कंटेंट्स, सिंपल जो हमारे यहाँ पे कंटेंट्स बनेंगे वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट एज सिस्टमैटिक पोजीशन, अकॉर्डिंग टू आइकलर। यहाँ पे तीन क्लासेज जो हैं वो हमारी रिक्सिया की कंसिडर की गई है, हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो यहाँ पे तीनों के हमारे पास में हिपेटोकॉप्सिडा के दो मेंबर्स हैं, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, और एंथोसेरोटॉप्सिडा के हमारे पास एक मेंबर है एंथोसरोस, और ब्रायोप्सिडा के हमारे पास मेंबर है फ्यूनेरिया, जो कि सबसे एडवांस है ब्रायोफाइट्स में, और काफ़ी कुछ फीचर्स उसके जो है टेरिडोफाइट से मैच करते हैं। सेकेंड हमारे यहाँ पे जो टॉपिक बनेगा वो है हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। और इस हैबिट एंड हैबिटेट के अंदर हमारे पास जो पॉइंट है जो हमारे पास पॉइंट बनेगा जिसे हम बोल सकते हैं अकरेंस। थर्ड पॉइंट आएगा स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास दोनों चीजें आएंगी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जिसे हम बोल सकते हैं एनाटॉमी, और इसे हम बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजी। ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक्स हैं, एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल मीन्स एनाटॉमी की, अर्थात कोशिकीय संगठन और संरचना। इन सारी चीज़ों के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कोशिकीय संरचना को, और फिर हमारा आता है रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो एल्गीज की तरह बिल्कुल सिंपल या कॉमन हम नहीं यूज में ले सकते। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है तो वही एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बट ये लाइफ साइकिल के अंदर एक दूसरे को अल्टरनेट पोजीशन में पाए जाते हैं। इसलिए जो रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि हमारे पास होगा एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये जो हमारे पास मोड्स हैं इनको हम यहां पर पढ़ते हुए इसके साथ किसको लेके चलेंगे, लाइफ साइकिल को, फेजेस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो मेन लाइफ साइकिल्स यहां पे हमें देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और सेकंड जो हमको मिलेगी वो मिलेगी स्पोरोफाइट। ये हैप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड फेज है। ये जो हैप्लॉइड फेज है ये दिखाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गैमीट्स को धारण करती है, जननांगों को, और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू होता है। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक पोजीशन, जैसा कि आपको बताया ब्रायोफाइट्स
फाइटा मीन्स थैलस प्लांट, और ब्रायोज मीन्स दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांटलैंड्स, जो कि जल से थोड़ा थोड़ा स्थल पे आ चुके हैं। दूसरा, इनकी जो थैलस है वो चपटी है, इसी वजह से इनको नाम रखा गया है ब्रायोज। इनकी 3 क्लासेज हैं, हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इसमें से हमारे पास है यहाँ पे हिपेटोकॉप्सिडा। ऑर्डर हिपेटोकॉप्सिडा के अंदर हमारे पास आ रहा है मार्केंशियल्स, जो कि 4 ऑर्डर्स में से एक है। इसी के अंदर हमारे पास जो फैमिली है यहाँ पे वो है रिक्सिएसी, और मार्केंशिया के अंदर हम इसमें फैमिली यूज में लेंगे मार्केंशिएसी, और इसका जीनस है हमारे पास में रिक्सिया। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है दैट इज अकरेंस, जिसे हम समझते हैं हैबिट एंड हैबिटेट के फॉर्म में, स्वभाव और आवास। या यहाँ पे अकरेंस की अगर अपन बात करें तो अकरेंस को अपन कह सकते हैं प्राप्ति स्थल। प्राप्ति स्थल। रिक्सिया जो है सबसे पहले ढूंढा गया था, और रिक्सिया का नाम रिक्सिया एक डिस्क के रूप में रखा गया है, जो कि एक्चुअली में उसे खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे F.E. रिसी, उसी के सम्मान में नाम दिया गया है रिक्सिया। स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर जनरली फाउंड इन मॉइस्टलैंड्स, नम और छायादार भागों के अंदर ये पाए जाते हैं, स्थलीय हैं, और नम और छायादार जगहों पे जैसे कि झरनों के किनारों पे, नदियों के किनारों पे वहाँ ये पाए जाते हैं। और बहुत सारी अगर अपन यहाँ पे बात करें तो जो स्पीसीज़ है हमारे इंडिया के अंदर वो आइडेंटिफाई हुई हैं, उसमें से कुछ इंडियन स्पीसीज़ है हमारे पास में रिक्सिया डिस्कलर। रिक्सिया डिस्कलर की अगर अपन बात करें तो ये एक राजस्थानी, ये रहा रिक्सिया डिस्कलर, ये एक राजस्थानी स्पीसीज़ है जो राजस्थान के वेजिटेशन में मिलती है, लेकिन राजस्थान की बिल्कुल हॉट क्लाइमेट्स में नहीं है, ये मिलती है माउंट आबू के आसपास की जो रीजन्स है, अरावली रेंज, उनके अंदर ये स्पीसीज पाई जाती हैं। उसी के अलावा एक है हमारे पास में हिमालयनसिस, जो कि हिमालयनसिस थोड़ा सा हिमाचल की और जो अरावली पर्वतें हैं और जो हिमालय की जो स्पीसीज है वो जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके ऊपर ये स्पीसीज पाई जा रही है। देन इसी के अलावा यहाँ पर हम एक और स्पीसीज को ले सकते हैं, रिक्सिया फ्लूटेंस। फ्लूटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम आसानी से न्यू टाइप के लिए भी याद रख सकते हैं। ये इंडियन स्पीसीज है जिसके अंदर राइजॉइड्स एंड स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, और ये हमेशा पानी फ्रेश वाटर की सतह पर फ्री फ्लोटिंग तैरता रहता है, इसलिए ये रिक्सिया की एक्वेटिक जलीय स्पीसीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा और भी हैं जैसे कि है आबुएंसिस, रिसेला, उसके अलावा ग्लूका, पठानकोटेंसिस, रोबेस्टा। रोबेस्टा एक मरुस्थलीय या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, क्रिस्टलियाना। इस तरीके से बहुत सारी स्पीसीज है रिक्सिया की जो हमारे इंडियन वेजिटेशन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो सामान्यतः ब्रायोफाइट्स के लिए हम यही कह सकते हैं, नम और छायादार नदियों के किनारों पर, तालाबों के या झरनों के किनारों पर, उसके आसपास की जो चट्टानें हैं उनके ऊपर, या चट्टानें या किनारों के आसपास कोई प्लांट या उनकी जड़ हैं, उनके तने हैं, उनके ऊपर जो है ये ब्रायोफाइट की स्पीसीज आसानी से पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो है स्ट्रक्चर। इसको हम एक बार पीछे ले लेते हैं। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के अंदर हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थैलस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम इसे ऐड करें तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम इसे समझा सकते हैं कि थैलस जो है इनका वो 2 भागों में बटा हुआ है इन अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइट। जो कि हैप्लॉइड है, जो कि
डिप्लॉयड है। गैमेटोफाइट थैलस के बारे में हम स्ट्रक्चर समझते हैं, बस इतना सा कह देते हैं कि ये मुख्य है, मेन पेरेंट है, और यहाँ पर ये हेटेरोथैलिक और डायोइसियस प्रकार में आएगा, जहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, एल्गीज की तरह समान नहीं होंगे। ठीक है। स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है और इसके जीवन काल के अंदर बनते हैं स्पोर्स, इसीलिए इसे बोलते हैं स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट फेज की तरफ चलते हैं, जो कि फर्स्ट है, प्रोमिनेंट है, लॉन्ग लिव है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी की बात करें तो द मेन प्लांट बॉडी ऑफ वृक्षिया इज गैमेटोफाइट इन फॉर्म ऑफ थैलस। थैलॉइड बॉडी जो है वो है ग्रीन, स्मॉल, फ्लैट अर्थात चपटा। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब हो गया उभयोतल, उभयोतल। डाइकोटोनोमसली ब्रांच का मतलब हो गया द्विभाजी शाखित। यहां अगर अपन इसके डायग्राम की बात करें तो यहां देख सकते हैं कि प्रत्येक ब्रांच जो है वो द्विभाजी शाखित हो रही है। ये वाली ब्रांच यहाँ पर दो हुआ और फिर इसके ऊपर वाली जो है वो ऊपर जाकर दो भाजन कर रही है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसका रियल डायग्राम देख सकते हैं ऑन द लैंड कि ये जो थैलस है ये द्विभाजी शाखित होता है और बिल्कुल चपटा होता है। डॉर्सल सरफेस यहाँ पर अगर अपन बात करें तो क्लियरली हमें डॉर्सल सरफेस दिख रही है और डॉर्सल सरफेस शो फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक कॉमा बियर रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, और सबसे बड़ी बात एंड मिड रिब रीजन। मिड रिब रीजन यहाँ पर मध्य सिरा जो है वो हमें क्लियरली दिखाई देती है। डॉर्सल सतह पर मध्य सिरा दिखाई देती है, जबकि वेंट्रल सतह की अगर अपन बात करें तो वेंट्रल सतह सदैव हमें ग्रीन ब्राउन कलर की या कलरलेस और फिलामेंटस या फाइब्रस दिखाई देती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइजोइड्स एंड स्केल्स। राइजोइड्स और स्केल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए निचली सतह जो है वेंट्रल वो हमें रेशेदार दिखाई देती है ब्राउन कलर की या बिना कलर के, और जो ऊपरी सतह है डॉर्सल वो हमेशा ग्रीन और हमेशा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव। रिप्रोडक्टिव सीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके ऊपर मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लस उस पर मिडरिब रीजन दिखाई देता है। एट द ग्रोइंग पॉइंट, जो थैलस का ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पर अगर अपन चलें तो यहाँ ये इस ग्रोइंग पॉइंट को अगर आप देखें तो यहाँ पर इस ग्रोइंग पॉइंट पर दोनों साइड से हमें एक उभार और उन दोनों उभारों के बीच में हमको एक एक क्लेफ्ट या खांच दिखाई देती है। इसे हम बोलते हैं नॉच, NOTCH, और इसी नॉच को बोला जाता है एपिकल नॉच, शीर्षस्थ खांच। सीड्स खांच, सीड्स खांच इसे बोला जाता है, और इसी के अंदर जो है एक ग्रोइंग पॉइंट अर्थात वृद्धि बिंदु निहित होता है। यहाँ पर हम ब्रायोफाइट्स के लिए कह सकते हैं कि थैलस या जो ब्रांच है उसका डेवलपमेंट वही एल्गी के समान एपिकल ग्रोथ होती है। शीर्षस्थ वृद्धि यहाँ पर डिनोट की जाती है, जो कि शीर्षस्थ एपिकल एंड के ऊपर प्रेजेंट होती है। ग्रोइंग पॉइंट इज सिचुएटेड इन द एपिकल नॉच, ये हम यहाँ पे पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लोअर सरफेस की तरफ अगर अपन चलें तो हमें मिलेंगे यहाँ पे राइजोइड्स एंड स्केल्स। ये लाइन हमारी, यस ये रहा,
राइजोइड्स एंड स्केल्स, इसलिए यहाँ पे हमारा टॉपिक बनता है राइजोइड्स एंड स्केल्स का। यहाँ पर अगर हम देखें राइजोइड्स, तो राइजोइड्स के लिए कह सकते हैं स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेट। राइजोइड्स दो प्रकार के हो रखे हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्यूलेट। यहाँ अगर अपन एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से देखें तो दैट इज द प्रोस्टेट स्टेम, जो कि यहाँ पर नोड इंटरनोड में डिवाइडेड है, और इसी की लोअर जो सेल्स है उन्हीं लोअर सेल से हमें यहाँ पे मिल रहा है, इसी लोअर सेल से हमें यहाँ पे मिल रहा है दैट नॉन एज राइजोइड, जो कि सिंपल यहाँ पे जो डायग्राम हमने शो किया वो प्लेन है, और यहाँ पर इसी एक डायग्राम को अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसे हम कह सकते हैं दैट इज ब्रांच्ड। इस तरीके से इसको बोलते हैं सिंपल राइजोइड्स, जो कि सिंपल ट्यूब जैसे हैं, एक कोशिकीय हैं, कभी कभी बहुकोशिकीय होते हैं, और ऊपर से मोटे और नीचे से किनारे की या पतले होते हैं, बिल्कुल चाबुक के समान। और यहीं पर ट्यूबरक्यूलेट की बात करें तो ट्यूबरक्यूलेट जो राइजोइड्स होते हैं उनकी जो लेयर है वो थोड़ी हैवी, और जो इंटरनल लेयर है वो हल्का सा उसके अंदर इस तरीके से पैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनबिल्ट होती हैं अंदर की तरफ, जिसकी वजह से उन्हें हम बोलते हैं ट्यूबरक्यूलेट। दीज आर ट्यूबरक्यूलेट। और इसे हम बोलते हैं सिंपल। दोनों का ही काम अवशोषण करना और आधार से अपनी थैलस को चिपकाए रखने का होता है। दीज आर द सिंपल एंड ट्यूबरक्यूलेट राइजोइड्स। तो स्मूथ को एक बार पढ़ लेते हैं, सिंपल या स्मूथ वॉल्ड को। स्मूथ वॉल्ड इनर वॉल लिविंग सेल्स, मेन फंक्शन जो है केवल एब्जॉर्प्शन का है, अवशोषण का। और ट्यूबरक्यूलेट जो है पैग लाइक प्रोजेक्शंस इन इनर वॉल, आंतरिक जो भित्ति है उसकी, उसके अंदर पैग लाइक जो है वो प्रोजेक्शंस या उभार पाए जा रहे हैं। डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मेन फंक्शन इज मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक बल प्रदान करना है, आलंबन देना और होल्डिंग, मृदा के साथ थैलस को पकड़े रखने या बनाए रखने में मजबूती प्रदान करते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं स्केल्स। स्केल्स को वैसे तो हम शल्क कह सकते हैं, बिल्कुल जैसे फिशेज के ऊपर होता है शल्क, उन्हीं शल्कों के रूप में बात कर रहे हैं। यहाँ पर शल्क भी दो भी प्रकार के होते हैं, बट रिक्शिया में केवल सिंपल स्केल्स ही देखने को मिलते हैं। और ये जो सिंपल स्केल्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, जिसके ऊपर कुछ ओवरलैप पोजीशन के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। दीज आर स्केल्स। ये एक यूनिसेल्युलर स्केल टाइप संरचना है जो कि हमेशा वेंट्रल सतह के ऊपर मिड रिब रीजन के दोनों तरफ एक पंक्ति में या दो पंक्तियों में पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर अपन एग्जांपल दें, जो अपन ने अभी बात करी थी रिक्सिया क्या बोलते हैं फ्लूटेंस की, उस प्रकार की जो जलीय प्रजाति है उसके अंदर राइजोइड्स और स्केल्स दोनों अनुपस्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, simple and ligate types help to protect the growing point. Each scale is simple, multicellular and one cell in thickness. इस प्रकार हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोइड्स, रिक्सिया थैलस। इंटरनल स्ट्रक्चर्स से पहले
यहाँ हम रिक्शा के थैलस के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्लैटन दिखेगा। इस वक्त जो हमें रिक्शा दिख रहा है वो हमें दिख रहा है डॉर्सल से। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे डॉर्सल सरफेस से, दैट इज रिप्रेजेंट एज डॉर्सल। और इस डॉर्सल सतह पर हमें क्लियरली हमें एक मिडरिब रीजन जो है वो दिखाई दे रहा है। एक मिडरिब रीजन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज मिडरिब रीजन। और इसी को जब हम वेंट्रल सतह की तरफ से देखें तो हमें यहाँ पर कोई मिडरिब रीजन नहीं दिखाई देता। यहाँ पर वेंट्रल, एक सेकेंड इसमें होगा डायग्राम, वेंट्रल फ्रॉम, यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल को हम देख सकते हैं। वेंट्रल रीजन के अंदर हमें यहाँ पर राइजॉइड्स और स्केल्स की लाइनें दिखाई दे रही है, जबकि डॉर्सल सतह के ऊपर केवल हमें मिडरिब रीजन जो है वो दिखाई देता है। और ये कंप्लीट पूरा का पूरा थैलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर एक डिस्क जैसा चपटा में थैलस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये है रिक्शिया थैलस। इसकी स्ट्रक्चर को अभी हम समझते हैं, जो कि बाहर से अगर हम टीएस काटते हैं तो हमें इस तरीके का दिखाई देगा। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे और फिर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। सेम स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लगा रखी है, इसी को हम समझने की कोशिश करें। तो ये जो रिक्शिया का हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया अभी, इस तरीके से रिक्शिया का डॉर्सल सतह अगर अपन ले तो हमें मिडरिब रीजन जो है वो इसका दिखाई देगा। और ये एक ग्रोइंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, दैट इज रिक्शिया। और इस रिक्शिया में हमें केवल जो है प्रैक्टिकल लैब के अंदर एक फिलामेंट को लेके, जो कि ये रिक्शिया का एक फिलामेंट है यहाँ पे, दैट इज मिडरिब रीजन। और नीचे से अगर अपन देखें तो हमें इस पर राइजॉइड्स एंड स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। हमें केवल इसका एक सेक्शन काटना होता है, दैट इज टीएस, ट्रांसफर सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का सेक्शन। हम जब इसे काटें तो हमें यहाँ पे रिक्शिया का ये वाला डायग्राम दिखाई देगा जो अभी हमने देखा। ये इसकी थोड़ा पास होते हैं, ये केवल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही हमें ये दूर दूर दिखा रहे हैं। जब माइक्रोस्कोप में हम इन्हें देखें तो हमें ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देंगे। इन सेल्स को हम बोलेंगे हाईलाइन। इन्हें आप थ्योरी के टाइम पे ध्यान रखें। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर अपन डिफ्रेंशिएट करें तो इसको मैं काट देता हूं अभी। दैट कंप्लीट रीजन इज नोन एज अपर फोटोसिंथेटिक। अपर फोटोसिंथेटिक रीजन। और यहाँ अगर अपन इसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं लोअर स्टोरेज।
स्टोरेज रीजन, और ये नीचे वाला जो रीजन है जिसे हम बोल सकते हैं लोअर, ये हो गया राइजोइडियल, राइजोइड्स एंड स्केल्स। ये 3 भाग हो गए, लेकिन हम इसे स्ट्रक्चर में केवल 2 ही भागों में बांटेंगे, अपर फोटोसिंथेटिक और लोअर स्टोरेज रीजन। इन दोनों स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पे बात करें तो जस्ट लास्ट स्लाइड के अंदर हमको ये डायग्राम देखने को मिला। इस डायग्राम के अंदर हमने इसे कह दिया कंप्लीट फोटोसिंथेटिक, दैट इज अपर फोटोसिंथेटिक, और ये हो गया कंप्लीट निचला वाला जो है जिसे हम बोल सकते हैं स्टोरेज, दैट इज स्टोरेज रीजन। तो समझे, फोटोसिंथेटिक जोन कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज वर्टिकल रो ऑफ क्लोरेनकाइमेटस सेल्स, एक संगठित और कॉम्पैक्ट, बहुत ही सघन जो है यहाँ पे क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। क्लोरेनकाइमेटस का मतलब हो गया हरित मृदुतक, हरित मृदुतक मतलब पेरेन्काइमा सेल्स है, लेकिन ये जो पेरेन्काइमा सेल्स है ये रिच या प्लेंटी ऑफ पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जिसकी वजह से हम इन्हें बोल सकते हैं क्लोरेनकाइमेटस सेल्स। तो इनकी वर्टिकल रोज है। इसी चीज को यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाया था कि ऊपर की तरफ जो है, यहाँ पर इसी डायग्राम को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करें तो इसको ढंग से देखना। जब रिक्शिया को हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पैचेज के रूप में दिखाई देता है, और इस पैचेज में समझें तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये सारी की सारी रोज एक दूसरे से अरेंज खड़ी हुई हैं, और हर रो के अंदर लगभग 3 to 4 सेल्स की एक लाइन है, यूनिसीरिएट लाइन। ऊपर से देखने पर हमें एक राउंड फिगर या चैम्बर के रूप में दिखाई देता है, और साइड में से देखने पर हमें इनकी एक कॉम्पैक्ट सीरीज या रो दिखाई देती है, जो कि एक यूनिसीरिएट सेल्स है। इन एकल पंक्तिक या यूनिसीरिएट सेल्स जो हैं, इनकी शीर्षस्थ कोशिका आकार में थोड़ी लंबी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं करती है, कलर लेस होती है। दैट सेल इज नॉन एज हाइलाइन सेल, कांचाभ कोशिका के रूप में इसे बोला जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे इसको देखिए कि एसिमिलेटरी फिलामेंट्स सेपरेट्स बाय ए नैरो वर्टिकल एयर चैम्बर, जो कि हमें यहाँ से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम अपर व्यू से इसको देखें तो हमें ऊपर से बड़े बड़े पैचेज या एयर चैम्बर से दिखाई देने लगते हैं। सेल्स पजेज क्लोरोप्लास्ट, जो कि हमने पहले ही बता दिया, बाई क्लोरेनकाइमेटस, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और प्रत्येक फिलामेंट की जो शीर्षस्थ कोशिका है उसे हम हाइलाइन बोलते हैं, और इस प्रकार ये सारे के सारे ओपन एयर चैम्बर्स को बनाते हैं, जो कि वायु के आदान प्रदान में सहायक होता है। और सभी कोशिकाएं जो हैं, केवल अपर सेल हाइलाइन सेल को छोड़कर सभी कोशिकाएं जो हैं, यहाँ तक कि ये अपर एपिडर्मल सेल जो है, ये भी प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाती हैं। ये सभी सेल्स प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाती हैं। इसी क्षेत्र की सबसे लोअर जो लाइन है, यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टोरेज रीजन की स्टार्टिंग है, दैट इज एपिडर्मिस, और बाद में मार्केंशिया के अंदर यही हाइलाइन सेल्स जो हैं ये बनाती है मार्केंशिया की अपर एपिडर्मल सेल्स, जो कि यहाँ पर अभी स्वतंत्र है, एक दूसरे से अलग है, और ये केवल एक प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में या रिफ्लेक्टर्स के रूप में होती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोरेज रीजन की ओर। द सेल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट कलरलेस पेरेन्काइमेटस टिश्यूज विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस, इनमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सेल्स कंटेन अब्यूडेंट स्टार्च ग्रेन्स, इनके अंदर जो सेल्स हैं वो हेक्सागोनल, पेंटागोनल या हेप्टागोनल होती हैं। अंतर कोशिका अवकाश नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं बिल्कुल मृदुतकीय सिंपल पतली भित्ति युक्त होती हैं, और सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनका मुख्य कार्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण के स्थान पर क्या है, स्टार्च का स्टोरेज करना, इसलिए इनके अंदर जो है प्रचुर मात्रा के अंदर स्टार्च ग्रेन्स जो हैं स्टोर रहते हैं। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल आर अरेंज सिस्टमेटिकली टू फॉर्म ए लोअर एपिडर्मिस, सबसे इस भाग की सबसे निचली जो लेयर है कोशिकाओं की, वो एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है।
अगर हम बीच में देखें तो ये सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, कोई सेल्स छोटी बड़ी है और आगे पीछे एक दूसरे से अरेंज है, लेकिन लास्ट वाली लेयर को देखेंगे तो वो बिल्कुल एक सतत परत के रूप में बनती है और यही सेल की लेयर जो है एक तरीके से एपिडर्मस कह सकते हैं या एपिडर्मल लेयर को बनाती है। इन्हीं एपिडर्मल लेयर्स में से कुछ सेल्स जो है इलोंगेटेड होती हैं और इलोंगेटेड होने के बाद में वो प्रोड्यूस करती हैं राइजोइड्स। दोनों प्रकार के राइजोइड्स, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट वॉल्ड राइजोइड्स को बनाती हैं। रिक्सिया की स्पीसीज के अंदर जो है वो स्केल्स बहुत कम या नहीं पाए जाते। यहीं पे एक टॉपिक और हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, सेल्स के लिए हम कह सकते हैं सेल्स आर टिपिकली यूकैरियोटिक तो है ही, टिपिकली पैरेनकाइमेटस। सेल वॉल थिन, सेल्यूलोजिक एंड परमिएबल टाइप, या एक तरीके से प्रोटेक्टिंग लेयर के रूप में हमें यहां पे देखने को मिलती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम टू सेम, साइटोप्लाज्म enclose cytoplasm by bilayer plasma membrane। बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन साइटोप्लाज्म हम बात कर सकते हैं पिगमेंट्स की, मैनी डिस्कॉइड, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो। आर प्रेजेंट। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिगमेंट्स हैं वो मुख्यतः यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी है, उसके अलावा कुछ जेंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स है। बिल्कुल सामान्य बड़े वृक्षों के समान या एंजियोस्पर्म्स के समान इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा पिगमेंट्स नहीं पाए जाते। कुछ जो है क्रोमोफोर्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जा सकते हैं जो इनको कलर प्रदान करते हैं। फूड reserve in form of starch grains। ओके देन स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन मोड इन रिक्शिया।